तेहरान में हमले का एक और विध्वंसक वीडियो आपको दिखाते हैं। मिलाद टावर से नजर आया है भीषण विध्वंस। अमेरिका और इजराइल की स्ट्राइक से कोहराम मच गया है। ये देखिए तेहरान का मशहूर मिलाद टावर, और जो कैमरा एंगल लिया गया है उसमें यह मिलाद टावर भी नजर आ रहा है और साथ ही साथ बड़े पैमाने पर हुआ विध्वंस भी नजर आ रहा है। बड़े धमाके की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। और एक और बड़ी खबर, सिलसिलेवार धमाकों के बाद कैसे तेहरान दहल गया वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अमेरिका और इजराइल ने यहां पर क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया। फाइटर जेट से IRGC के ठिकानों पर जो हमला किया गया वो आप देखिए, और उसके बाद ईरान की राजधानी में बड़ी तबाही नजर आई। ये देखिए आप। और तेहरान की दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए मिलाद टावर से यह भीषण विध्वंस नजर आया है, कितना बड़ा धमाका हुआ है। और दूसरी तरफ फाइटर जेट से IRGC के ठिकानों पर हमला किया गया, और इस बार अमेरिका और इजराइल ने भी क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया है, जो खबर सामने आ रही है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली, किस तरह से आप देख रहे हैं ईरान की तरफ से जो रिटेलिएशन किया जा रहा है वो भी जबरदस्त नजर आ रहा है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल जो धमकी दी थी कि ईरान पर बहुत बड़े हमले होने जा रहे हैं, हमने देखा किस तरह से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया है, ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट किया गया है ईरान की। क्या स्ट्रेटजी, क्या रणनीति आपको नजर आ रही? देखिए, जो भी ट्रंप या अमेरिकन मीडिया बोले जी, एक बात बिल्कुल क्लियर है। इन्होंने कुछ समय पहले बोला था कि तकरीबन 50 से 60% मिसाइल ईरान के ख़त्म हो गए हैं। अगर ऐसा होता तो जो ये लगातार हमले हो रहे हैं वो ऐसे हमले ना होते ईरान के। तो ईरान ने जैसे भी अपने मिसाइल्स को जैसे 31 डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है अंडरग्राउंड टनल्स के अंदर, तो वो अपना लगातार हमला करते जा रहे हैं। नुकसान तो उनका हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी ओर नुकसान अमेरिका का भी हो रहा है। ये जो दिखा रहे हैं कि सिर्फ 6 सोल्जर मरे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर इनकी एम्बेसी के ऊपर इनके इतने रडार गए हैं तो इनके और सोल्जर मरे हैं। और अमेरिका का रिकॉर्ड रहा है सभी पुराने वॉर्स के अंदर कि इनका इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत तगड़ा होता है और अपनी कैजुअलिटीज़ को इतनी जल्दी ये पब्लिकली बताते नहीं हैं, मानते नहीं। वन। दूसरी बात ये है, ये जो ईरान में हमला कर रहे हैं जैसा आपने बोला, और जैसे इन्होंने डिसैलिनेशन प्लांट पे हमला किया जहाँ से इनका पानी आता है कि 30 गाँव के पानी रुक गए हैं, और 165 जो बच्चों को मारा उन्होंने स्कूल पर हमला करके, और अभी जो उनके शहरों पर मार रहे हैं। तो इससे ये सिर्फ ईरान की जनता को अमेरिका के खिलाफ कर रहे हैं जी। और वो सब अभी चाहे उनको खोमेनी रिजीम को लाइक ना करते हों, लेकिन वो अमेरिका के फेवर में नहीं जाएंगे। सो ये ऐसा इस समय चल रहा है। और बेसिकली ये कि इंफॉर्मेशन वॉर बहुत ज़्यादा हो रहा है कि बिकॉज वो अमेरिका और इजराइल चूँकि इसको कंट्रोल करते हैं। सो ये मैं जो दो बातें आपने पूछी थी उसके विषय में कहना। ठीक है, बिल्कुल। और यह हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से लगातार जो हमले हो रहे हैं। सर, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि तेहरान के अंदर बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर भी उतरे और विरोध भी किया गया अयतुल्ला अली खामनी की मौत के बाद। एक और बड़ी खबर, इजराइल का तेहरान पर एक और भीषण हवाई हमला। तेहरान के बड़े ऑयल डिपो पर बमबारी की गई और इस बार करज, कोहाग और शहरान पर अटैक किया गया। ईरानी ऑयल डिपो पर जोरदार धमाका। اینجا خوبه انبار نفت رو زد انبار نفت رو زد نه نه ترس بیا خونه ماما آره نه ترس خدا। और वहीं करज ऑयल रिफाइनरी पर भीषण अटैक की तस्वीरें सामने आई हैं। इजरायली बमबारी से रिफाइनरी को खासा नुकसान पहुंचा है। आग किस तरह से एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में लेती हुई नजर आ रही है। तस्वीरों में देखिए सर, इजरायली लड़ाकू विमानों ने यहां पर बम गिराए। और एक और बड़ी खबर, तेहरान में ऑयल टैंकर पर भी बमबारी हुई है। इजरायली हमले से पूरे इलाके में आग लग गई। टैंकर का ऑयल सड़कों पर फैलने के बाद यह आग और तेजी के साथ फैली है। ये देखिए आप, तेहरान के अंदर जो इजरायली हमले के बाद कोहराम मचा है, विध्वंस मचा है। दरअसल जो ऑयल डिपो है वहां पर बमबारी की गई और उसके बाद जो तेल है वो सड़कों पर फैल गया। आप देखिए काफी दूर तक, जहां तक नजर जा रही है किलोमीटर तक, वहां तक ये आग ही आग की लपटें आपको नजर आएंगी। और 3 तस्वीरें आपके सामने, करज, कोहाग, शहरान पर अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमलों को अंजाम दिया गया। करज ऑयल रिफाइनरी पर भीषण हमला किया गया और एक तरह से ऊर्जा ठिकानों पर हमला करके
जो अमेरिका है वो ज्यादा ईरान को नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसकी कमर तोड़ना चाहता है। इसके अलावा इजरायली हमले से कैसे जो ऑयल डिपो पर अटैक हुआ, आग काफी दूर तक सड़क पर फैल गई। और एक नहीं, दो नहीं, कई ऑयल डिपोज को निशाना बनाया गया है। ऑयल डिपो पर हुए हमले का एक और वीडियो अब आपको दिखाते हैं। तेहरान में ऑयल डिपो पर एयर स्ट्राइक की गई। इजरायली हमले के बाद इस ऑयल डिपो में भी भयंकर आग लग गई। तस्वीरें देखिए, हाहाकारी तस्वीरें सामने आई हैं धमाके की।